गुड मॉर्निंग। चलते हैं और लेट्स मूव सीरीज़ को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी हम आपको बता चुके थे कि ये जो सीरीज़ हमारा है इट्स स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स हु फॉर Indian Air Force, Indian Navy, and as well as Army clerk, and those who are going to appear in the upcoming exams. तो बेसिकली विषय स्पेशली ये उन्हीं के लिए है, और ऐसे और भी इससे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो पिछले लेक्चर में हम मेरा प्रयास ऐसा रहता है कि जो हमारा मेमोरी बेस्ड पहले के एयरफोर्स और ये हमारे नेवी और ये हमारे आर्मी क्लर्क में पूछे गए जो हमारे मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं उनसे रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं और उनसे रिलेटेड जितना है मैं आपको देखता चलूँ। और आप ये समझेंगे कि मेरा प्रयास होगा कि वन लेक्चर इज इक्वल टू ईच एंड एवरी लेक्चर कैरीज 1 मार्क, यानी मेरा प्रत्येक लेक्चर 1 मार्क के बराबर होगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि इफ़ यू गेट अटेंड 20 लेक्चर्स, अगर आप 20 लेक्चर अटेंड करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका एयरफोर्स का बेड़ा पार, और अगर 25 तक जाते हैं तो आर्मी क्लर्क और नेवी का बेड़ा पार। तो ये होगा, यानी मेरा मतलब है कि प्रत्येक लेक्चर आप सिंसियरली इसको देखिए। और लेट्स मूव, ए और एन की बात कर रहे थे आर्टिकल्स में, ये हमारा आर्टिकल्स है, ए और एन की बातें हो रही थी। ये हम फर्स्ट पॉइंट, आज का पहला पॉइंट पढ़ाते हैं। ये हमारे हैं, इसको कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ, ये ट्रांसपोर्ट यानी ये है हमारे यातायात के साधन, इसे कहते हैं यातायात के साधन। ये हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, यानी यातायात के साधन है। यातायात के साधनों के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि जिस सवारी से आप यात्रा कर रहे हैं, जो कन्वेनियंस है आपका, जिस सवारी से यात्रा आप कर रहे हैं, अगर वो चारों तरफ से घिरा हुआ यानी अगर वो सवारी चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी इफ़ इट इज़ कवर्ड बाई ऑल द साइड्स, अगर वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। हालांकि कुछ ग्रामेरियंस यहाँ बताते हैं कि घिरा हुआ होने के सिवाय उसमें अगर सीट है, बैठने के लिए सीट की व्यवस्था की गई है, तो उन्होंने कुछ ग्रामेरियंस ने ऐसा भी चर्चा किए हैं। तो अगर आप जिस सवारी से यात्रा कर रहे हों और अगर वो चारों तरफ से घिरा हुआ है तो वहाँ बाई का इस्तेमाल किया जाएगा। बाई का, जैसे बाई कार, बाई जीप, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन एंड सो ऑन। अगर आप जिस सवारी से यात्रा कर रहे हों और अगर कलर COLOUR कलर रंग को मेंशन कर दिया गया है, सेंटेंस में कलर दिया गया है, तो वहाँ इन का इस्तेमाल करेंगे आप। जैसे आप समझिए इन रेड कार, इन ग्रीन कार, इन ब्लू कार एंड सो ऑन। अगर आप जिस सवारी से यात्रा कर रहे हो, थर्ड केस में चला गया, अगर जिस सवारी, थर्ड यूज में चला गया, जिस सवारी से आप यात्रा कर रहे हों और अगर मान लिया जाए वहाँ पॉजेसिव आ जाए, POSSESSIVE, पॉजेसिव यानी अधिकार वाला टर्म आ जाए, मेरा, तुम्हारा, उनका, उसका, उन सबों का, अगर आ जाए माई, योर, हिज, हर, आवर, अगर आ जाए तो वहाँ भी इन के इस्तेमाल किए जाएंगे। और टू व्हीलर यानी दोपहिया वाहन जितने हमारे होंगे और जो ओपन हो, खुला हुआ हो, वहाँ ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा। टू व्हीलर से दोपहिया वाहन है और अगर वो ओपन है तो वहाँ ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आप ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक, ऑन बाईसाइकिल। लेकिन बाईसाइकिल को लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि यहाँ कुछ हम पिछले लगता है दिल्ली पुलिस SI का सेट था कि क्या था, मैं देखा कि वहाँ पर बाईसाइकिल आया हुआ है और पूछे जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर बाई का ऑप्शन है। तो अर्थात मैं जब डिपली गया हूँ तो वहाँ देखा हूँ कि कुछ ग्रामेरियंस बाईसाइकिल यानी साइकिल के साथ बाई का भी इस्तेमाल किए हैं। हालांकि ऑन स्कूटर ये कन्फर्म है, ये ठीक ठाक है, लेकिन साइकिल की जहाँ तक की बात है वहाँ बाई का भी इस्तेमाल किया गया है। कुछ ग्रामेरियंस ने बाई का भी इस्तेमाल किए गए हैं। दैट्स वाई आई डोंट वांट टू कॉन्ट्रडिक्ट द स्टेटमेंट ऑफ एनीवन। हम किसी के कथन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए। लेकिन वहाँ एक और बात थी, साइकिल के साथ बाई तो आया, लेकिन वहाँ पर ऑन का वहाँ ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन में ऑन नहीं था, इसलिए आप साइकिल के साथ ऑन, बाई दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ये ठीक ठाक है। दैट्स वाई ये हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, यानी यातायात के साधन हैं। और यातायात के साधनों के जैसे अगर मान लिया जाए ही वेंट देयर बाई अ कार,
वह कार से वहाँ गया। यानी पुनः समझ लीजिए, यातायात के वैसे साधन जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, यानी वैसा कन्वेनियंस जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो और उसमें बैठने के लिए सीट हो, वहाँ बाई का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यातायात का वैसा साधन जहाँ पॉजेसिव है, माई और ही झर आवर आ जाए, वहाँ इन का इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ कलर को मेंशन कर दिया जाए, जैसे रेड, ब्लैक, ब्लू एंड सो ऑन, वहाँ इन का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो टू व्हीलर्स होगा, जो दोपहिया वाहन होगा, वहाँ ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑन साइकिल, ऑन बाईसाइकिल, ऑन मोटरसाइकिल, ऑन हॉर्स बैक, घोड़े के पीठ पर खट 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 ऑन। तो लेकिन साइकिल के साथ थोड़ा सा बच बचाकर ये करना है कि बाई और ऑन दोनों लेकर चलना है बाईसाइकिल के साथ। एनीवे, ही वेंट देयर बाई अ कार, ये तो कंफर्म हो गया, कार के साथ बाई का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, बैठने की जगह है, सीट है उसमें। ही वेंट देयर बाई ए कार, वह वहाँ क्या कार से गया। अब ये आर्टिकल्स का पहला पॉइंट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये आज का फर्स्ट पॉइंट है। अगर सेंटेंस में किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, इफ़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज जस्ट यूज्ड इन अ सेंटेंस, वाक्य में जब कोई यातायात के साधन का इस्तेमाल किया जाए और उस यातायात के साधन के पहले अगर बाई आता हो, तो उस बाई के बाद यातायात के साधन के पहले, उस बाई के बाद यातायात के साधन के पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वी डोंट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज जस्ट यूज्ड आफ्टर बाई। बाई के बाद आने वाले यातायात के साधन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये महज केवल बाई के साथ ही होगा। और ठीक है, इनको नोट करेंगे और चलते हैं अगले पॉइंट में। बाई के बाद आने वाले यातायात के साधन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। वी डोंट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज यूज्ड आफ्टर बाई। ये हमारा है, ये है एम्प्लॉयमेंट। और ये बोलते हैं इनको रोज़गार। ये हमारा एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है। इसको सी बैंक बोलते हैं, सी बैंक यानी रोज़गार। ये जी है, सी बैंक। EMPLOYMENT एम्प्लॉयमेंट हमारा रोज़गार है, इसे सी बैंक कहते हैं। और ये हमारा है जॉब, JOB जॉब। ये है रोज़गार, ये भी रोज़गार है, लेकिन ये रोज़गार है, इसको टास्क बोलते हैं, TSK टास्क, यानी छोटा मोटा काम धंधा, छोटा मोटा काम धंधा। अब यहाँ से हम देखेंगे इनका यूज़। ये हमारे एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमारा ये है अनकाउंटेबल नाउन, ये है एम्प्लॉयमेंट। और जॉब जो है हमारा काउंटेबल नाउन है, यानी एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोज़गार होता है, जिसे सी बैंक कहते हैं। पुनः रोज़गार, हमारा जॉब का भी मतलब रोज़गार ही होता है, जिसे टास्क कहते हैं। ये जॉब हमारा छोटा मोटा काम धंधा हो गया। अब हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है अनकाउंटेबल नाउन है। एम्प्लॉयमेंट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन बट द जॉब इज़ काउंटेबल नाउन। एम्प्लॉयमेंट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अगणनीय संज्ञा है। वहीं जॉब जो है हमारा काउंटेबल नाउन है, गणनीय संज्ञा है। पुनः आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे ही इज इन सर्च ऑफ जॉब। ही इज, ये एज एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है आप आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं एन ख़त्म कर दूंगा आज, क्योंकि हमें अपना लक्ष्य भी देखना है। बहुत कम समय है हमारे पास और आप लोगों को उस योग्य बनाना है। तो ही इज एन इन सर्च ऑफ जॉब। जॉब हमारा काउंटेबल नाउन हो गया प्यारे। तो जब काउंटेबल नाउन है तो ये ए और एन ले लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वहीं पर एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके पहले ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं किया गया, ए एन का इस्तेमाल। ही इज इन सर्च ऑफ अ जॉब, दिया गया सेंटेंस सही है, क्योंकि जॉब जो है काउंटेबल नाउन है और इनके पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं पर वेयर, जहाँ की एम्प्लॉयमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स वाई ही इज सीकिंग एन एम्प्लॉयमेंट।
यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के पहले एन के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ देखेंगे, लेकिन एक बात और है, जॉब के साथ सर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जॉब के साथ सर्च का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं एम्प्लॉयमेंट के साथ सीक का इस्तेमाल किया जाता है, सीक का। पुनः जॉब के साथ सर्च के इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं एम्प्लॉयमेंट के साथ सीक के SEE के सीक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जॉब में कर्ता जानता है कि ये एग्जिस्ट है या नहीं, ये सर्चर नहीं जानता है। इसको समझ लीजिए अच्छी तरह, सर्चर नहीं जानता है कि यह है या नहीं। यहाँ सर्चर को नहीं मालूम होता है कि ये है या नहीं है, ये है या नहीं है यहाँ, इसीलिए जॉब के साथ सर्च का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में सीक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ ये सीकर जानता है यह एग्जिस्ट, EXIST एग्जिस्ट है या नहीं। यहाँ सीकर जो है, सीकर जानता है कि यह एग्जिस्ट है। पुनः समझेंगे, यानी यहाँ से लेकर चलते हैं, आपका एक नंबर एकदम दुरुस्त कर देते हैं, ठोस कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसे इंग्लिश में सिबेंग भी कहते हैं, इसलिए इनके पहले अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण वी डोंट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर द टर्म एम्प्लॉयमेंट। वारी, जहाँ के JOB जॉब हमारा रोजगार होता है, इसे इंग्लिश में टास्क भी कहते हैं, ये होता है छोटा मोटा काम धंधा। जॉब जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल AN के इस्तेमाल किए जाएंगे। पुनः ही इज इन सर्च ऑफ अ जॉब, वह जॉब की खोज में है। अब जॉब जो है हमारा काउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल AN के इस्तेमाल किए गए। पुनः एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक की बात है, तो एम्प्लॉयमेंट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स वाई ही इज सीकिंग एन एम्प्लॉयमेंट। दिया गया सेंटेंस गलत है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इनके पहले आर्टिकल AN के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। पुनः अब केस 2 में चलते हैं। जॉब के साथ हमेशा हम सर्च का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ सर्चर नहीं जानता है कि ये एग्जिस्ट है, जॉब के साथ कि ये एग्जिस्ट है या नहीं है। लेकिन यहाँ हम एम्प्लॉयमेंट के साथ सीक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ सीकर जो है जानता है कि यह एग्जिस्ट है, इसीलिए यहाँ सीक लगता है, वहाँ सर्च लगता है। उम्मीद करते हैं ये क्लियर कर दिए होंगे आप। तो ये चलते हैं आगे। देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा, इसका नोट्स बनाते रहिए आप लोग। अगर आपको अपनी जानकारी को और ठोस बनाना चाहते हैं कि कैसा हम जा रहे हैं, मेरी तैयारी कैसी जा रही है, तो आप प्रीवियस का सेट निकाल कर देखिएगा। और जहाँ से अभी जो पढ़ा है, अभी तो बस इट्स माय सेकंड लेक्चर, तो दूसरा ही लेक्चर है, तो यहाँ तक जितना पढ़ा, कितने जो प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं, मेरा कितना ज़्यादा अप टू मार्क है, कितना ज़्यादा अप टू डेटेड है, अपग्रेडेड किया हूँ मैं, बिकॉज थोड़ा सा उन्नत कोटि का मैं प्रयास किया हूँ कि लेकर चलूँ टू द पॉइंट, एकदम विषय वस्तु को टच करते हुए जहाँ से पूछा गया है। तो अब दिए गए प्रॉब्लम्स को जरूर स्ट्राइक लेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू बेटर स्ट्राइकर। मैं आपको एक अच्छा स्ट्राइकर बनाना चाहता हूँ। चलते हैं आगे। हमारा अगला पॉइंट है, ये है हमारा ये ब्रेकफास्ट, प्यारे, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। और ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, ये हो गया SUPPER, सपर, और ये हो गया हमारा डिनर, DINNER, डिनर। ये ब्रेकफास्ट, लंच, सपर और डिनर। सुबह सवेरे का लिया गया ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का सपर और रात का डिनर, ये हमारे टर्म है। ये ब्रेकफास्ट, लंच और सपर और डिनर है। सवाल ये है कि सेंटेंस में जब इनके इस्तेमाल किए जाते हों तो हम इनके पहले आर्टिकल AN का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी डोंट यूज आर्टिकल A और N बिफोर द टर्म ब्रेकफास्ट, लंच, सपर एंड डिनर। सुबह सवेरे का लिया गया ब्रेकफास्ट, शाम का लिया गया, दोपहर का लिया गया लंच, शाम का लिया गया सपर। हालांकि सपर के साथ एक और बात आ रही है, जहाँ तक आप समझेंगे कि हिल एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में सपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं भी जो एडिटोरियल में पढ़ा हूँ, मैं
बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग पहाड़ी हिल एरिया में ईंधन की कमी की वजह से अपना खाना, रात का खाना शाम में बना लेते हैं, तो उनका, हम लोग का जो सफ़र है उनका डिनर बन जाता है। इसलिए बिकॉज वो व्यक्ति जो हिल एरिया में रह रहा था शाम को अपना सफ़र तैयार कर रहा था, नहीं, वो डिनर तैयार कर रहा था। ठीक है, तो ये सफ़र शाम का प्लेन्स में, समतलीय भूभाग में ये सफ़र हो जाते हैं, SUPPER। और डिनर, रात्रि का भोजन, आमतौर पे ब्रेकफास्ट, लंच, सफ़र, डिनर के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। वी डोंट यूज़ आर्टिकल ए और एन बिफोर द टर्म ब्रेकफास्ट, लंच, सफ़र एंड डिनर। जैसे एज, देखेंगे इसको, टेक अ लंच, तो यहाँ एरर ना ले लिया, गिव अ डिनर, तो यहाँ एरर ना ले लिया बाबू। हाँ, ये इनके पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। बट पॉइंट को तोड़ रहा हूँ, बने रहिएगा। बट अगर मान लिया जाए सेंटेंस में ये जब कभी इनका इस्तेमाल किया जाए, ब्रेकफास्ट, लंच, सफ़र, डिनर का इस्तेमाल किया जाए और इनके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे डेलिशियस ब्रेकफास्ट, तो सेंटेंस में आमतौर पे इनके पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर किया जाता है, लेकिन अगर इनके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो ये आर्टिकल ए एन लेने के अधिकारी हैं। यानी आमतौर पे इनके पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर इनके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता हो तो उस अवस्था में हम इनके पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करेंगे। नाइस ब्रेकफास्ट और लंच, तो ये क्या, अब एडजेक्टिव आ गया इनके पहले है बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए नाइस लंच, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, हम इनके पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, देख रहे होंगे आप, लेकिन इनके पहले कोई अगर एडजेक्टिव आ जाए तो उस अवस्था में उस एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल ए एन पुट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट इट। चलते हैं आगे। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट में चलते हैं। इनको थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन इसको समझिए। मेरा प्रयास होगा कि मैं बिल्कुल आपको स्ट्राइकर, मैंने इसमें स्ट्राइक लेने के लायक बना दूँ, मेरा प्रयास होगा। आप देखिए, ये मोस्ट है ना, मोस्ट, तो आप समझिएगा यहाँ पर ये मेनी है बाबू, और यहाँ मच है प्यारे, MUCH, मच। इन दोनों का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, मोर, और इनका दोनों का सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट। अब देखिए टकराने वाला है मेनी, और इनका इस्तेमाल किया जाता है ये नंबर के लिए, संख्या के लिए, और ये आते हैं क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, ये मात्रा के लिए आते हैं, ये नंबर, ये संख्या के लिए आते हैं, पुनः आप समझेंगे। ये मेनी है, मच है, तो टोटल जो एडजेक्टिव होता है ना, तो एडजेक्टिव में क्या हुआ कि शुरुआती दौर में ये एडजेक्टिव जो हमारे होते थे, ये एडजेक्टिव का एक काइंड्स होता है, उस काइंड्स में एक होता है एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो शुरुआत से लेकर 1105 तक ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते थे, और 1105 to 1500 मिडिल एज में आने के बाद वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही कहे गए। लेकिन मॉडर्न एज में यानी आफ्टर 1500 के बाद बहुत सारे ग्रामेरियंस ने हमारे इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जाना गया। ये कौन है, ये टोटल के 36% हैं जो डिग्रियां बनाते हैं, यानी ये टोटल एडजेक्टिव के 36% एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो डिग्रियां बनाते हैं। डिग्रियां कितने बनाते हैं, 3 प्रकार के बनाते हैं, विशेष बातें एडजेक्टिव में होगी। बहरहाल अभी ये देखते हैं, ये हमारा कॉम्परेटिव, जब मेनी और मच की जहाँ तक की बात है, मेनी का इस्तेमाल नंबर, संख्या के लिए किया जाता है, और मच का इस्तेमाल क्वांटिटी, मात्रा के लिए किया जाता है। इन दोनों का कॉम्परेटिव क्या होता है, मोर, सुपरलेटिव होता है, मोस्ट होता है। पुनः अब मोस्ट की जहाँ तक की बात है तो सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब यहाँ आर्टिकल्स का एक पॉइंट कहता है, वी जस्ट यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, इनके पहले यानी सुपरलेटिव के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, द का। तो यहाँ अब समझेंगे बात को, यानी थिंग समझ जाइए आप, वी जस्ट यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। और चलो ठीक ठाक है, देखते हैं आगे। जैसे दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम,
अब हमने बोला दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम, कम ऑन लेट्स प्ले अगेन, चलो आ जाओ फिर से खेलते हैं, मूव मूव, कम 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 कम, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, कम ऑन 1 2 3 4, स्टॉप 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 स्टॉप, दिस इज द मोस्ट। अब ये कह रहे यहाँ है कि दिया गया सेंटेंस गलत है, लिखा गया सेंटेंस गलत है। पुनः बात को समझेंगे, यहाँ से थीम को एक बार समझ जाइए। हमने मोस्ट का चर्चा कर रहे हैं। ये मोस्ट हमारा कौन डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो यहाँ जब हमने एक सेंटेंस बनाया, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम, ये सबसे मज़ेदार खेल है, कम ऑन लेट्स प्ले अगेन, चलो फिर से खेलते हैं, कम ऑन चलो आ जाओ, 1 2 3 4 5, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम, ये कह रहे नहीं ऐसा गलत है, ये ऐसा थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है बिकॉज इट्स नॉट एसेंशियल दैट बिकॉज एवरीवेयर मोस्ट इज यूज इन द सेंस ऑफ आई मीन सुपरलेटिव डिग्री, बिकॉज समटाइम्स द टर्म मोस्ट इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ वेरी। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह मोस्ट का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में ही किया जाता है, कभी कभार मोस्ट का इस्तेमाल वेरी के सेंस में भी किया जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ मोस्ट का इस्तेमाल वेरी के सेंस में किया गया है, यहाँ मोस्ट इज हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी। तो जब वेरी के सेंस में किया जाएगा तो वहाँ पर हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन परेशानी ये है कि एक बच्चा जब स्ट्राइक लेने चलेगा तो कंसेप्चुअली एक टीचर होने के नाते मैं तो बता दिया कि ऐसा ऐसा प्यारे, लेकिन स्ट्राइक लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी उसको, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए वो कैसे समझेगा कि यहाँ वेरी के सेंस में आया है कि सुपरलेटिव के सेंस में आया है? वहाँ मैं एक सरल पहचान सिंपल आपको ये बता रहा हूँ। अगर ये सुपरलेटिव के सेंस में मोस्ट होता तो वहाँ कंपेयर करता, कैसे? दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम ऑफ ऑल, ये कम ऑन, ये सारे खेलों में सबसे मज़ेदार खेल है, कम ऑन लेट्स प्ले अगेन, चलो फिर से खेलते हैं, चलो आजा आजा प्यारे, कम 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 कम, स्टॉप स्टॉप। ये क्या हुआ? यहाँ पर जब मैंने बोला कि दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम ऑफ ऑल, जब हम कंपेयर किए सबों से और इसको सुपरलेटिव सेंस दर्शाए, वहाँ सुपरलेटिव के सेंस में किया गया, वहाँ मोस्ट सुपरलेटिव में आ गया। लेकिन अगर ये आर्टिकल्स दो प्रकार से ये फॉलो करेगी, जैसे जब किसी जगह से लेगा वहाँ इन का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से उठाएगा वहाँ ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कोलकाता इज़ द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन इंडिया, हालांकि ऐसा है नहीं, मैं क्रम के दरमियान बोल रहा हूँ। कोलकाता इज़ द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया या इन इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। कोलकाता बहुत बढ़िया जगह है, मैं जानता हूँ। तो ऑफ इंडिया नहीं हुआ, इन इंडिया होगा। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास, नहीं ऑफ दिस क्लास, यहाँ ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम ऑफ ऑल, सारे खेलों में ये बहुत सबसे ज़्यादा मज़ेदार खेल है। तो जब हम वहाँ पर प्रीपोजिशन लेकर आते हैं तो वो कंपेयर कर दिया, सबों में सर्वोत्तम बना दे रहा है, तो वहाँ पर तो ठीक है द का इस्तेमाल किया जाएगा। बट हेयर जब वो प्रीपोजिशन नहीं लेता हो, उस अवस्था में मोस्ट को हम समझेंगे कि ये सुपरलेटिव के सेंस में नहीं आकर वेरी के सेंस में आया है, और वहाँ द का इस्तेमाल नहीं, ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे? तो इंटरेस्टिंग गेम ये तो कंपाउंड नाउन हो गया, तो जब कंपाउंड नाउन हुआ तो यहाँ ए और एन आ गया, और यहाँ से उठा तो ए यहाँ आ गया, मोस्ट को देख करते ए हो गया ना। तो अब फाइनली क्या होगा? दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम, दिस इज अ मोस्ट, यह बहुत मज़ेदार खेल है। तो ये सबसे मज़ेदार खेल नहीं, यह बहुत मज़ेदार खेल है, कमॉन लेट्स प्ले अगेन, चलो फिर से खेलते प्यारे, है ना। तो दिस इज यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल वेरी के सेंस में किया गया है। तो कैसे जानेंगे सर? जानेंगे ऐसे ना, क्योंकि वो प्रीपोजिशन ले लेगा तो समझिएगा कि सुपरलेटिव के सेंस में चला गया, द लगा दीजिएगा, और प्रीपोजिशन नहीं लेगा समझिएगा कि जनरल सेंस में है, वेरी के सेंस में है, और एन लगा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसी का पॉइंट बट पे फिर तो रहा हूँ, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये सीखिए या नहीं सीखिए, वो जरूर सीखिए। खुला हाथी लाख का, बंद हाथी 1.25 लाख का, ये वो अगर लाख का माल था, ये 1.25 लाख का माल है, ये समझिए। यानी मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। अब यहाँ मतलब क्या हुआ? मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज़्यादातर पंछियाँ उड़ सकती हैं। यहाँ मोस्ट का मतलब क्या हो गया प्यारे? ज़्यादातर, ज़्यादातर, यानी इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम कहते हैं ना, मैक्सिमम। अब यहाँ मोस्ट का मतलब मैक्सिमम हो गया। अगर मान लिया जाए कि मोस्ट का इस्तेमाल वेरी के सेंस में किया जाए तो ए और एन, अगर मोस्ट का इस्तेमाल सुपरलेटिव सेंस में किया जाए तो वहाँ द, और अगर मोस्ट का इस्तेमाल वेरी, अगर मैक्सिमम ज़्यादा के सेंस में किया जाए तो वहाँ द का इस्तेमाल नहीं करके, ए या एन का इस्तेमाल नहीं करके, वहाँ कुछ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा,
वहाँ कुछ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी ए मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, सॉरी रॉन्ग, द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, सॉरी रॉन्ग, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, दैट्स गुड, एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि हेयर द टर्म मोस्ट हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ मैक्सिमम। यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल मैक्सिमम के सेंस में किया गया है, और मोस्ट का इस्तेमाल जब मैक्सिमम ज़्यादातर अधिकांश के सेंस में किया जाए तो वहाँ द का नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं ए एन का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पुनः एक बार समझ लीजिए और इसको अगले पॉइंट पे चलते हैं। यानी हमारा जो मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, और लेकिन कभी कभार ये वेरी के सेंस में, मैक्सिमम के सेंस में भी आते हैं। अगर ये वेरी के सेंस में आते हो तो वो आर्टिकल ए एन नहीं लेंगे अपने पे, ए और एन लेंगे वेरी के सेंस में, क्योंकि सुपरलेटिव सेंस में आते हो तो द लेंगे, और वेरी के सेंस में आते हो तो ए और एन लेंगे। कैसे जानेंगे कि वेरी के सेंस में है? क्योंकि जब वेरी के सेंस में होंगे तो प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेंगे वो। और अगर मान लिया जाए कि मोस्ट का इस्तेमाल अगर ज़्यादातर मैक्सिमम के सेंस में किया जाए तो वहाँ ए एन द कुछ कोई आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसको नोट कीजिए और चलिए आगे। चलिए प्यारे, ये देखिए अगला पॉइंट पे चले हैं, है ना। आई मेट मैन, मैन वाज वेरी हंग्री। पुनः समझेंगे, आई मेट मैन, मैन वाज वेरी हंग्री। मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, एक आदमी से, एक सज्जन से हुई। सज्जन बहुत भूखे थे, आदमी बहुत भूखा था। तो अगर ये क्या हुआ आपका, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया ना बाबू। ये क्या हो गया, ये सिंगुलर ये एडजेक्टिव, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये है, यही वाला टर्म यहाँ है। तो अगर मान लिया जाए व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज जस्ट यूज्ड इन अ सेंटेंस फर्स्ट टाइम, डेफिनेटली वी जस्ट यूज आर्टिकल ए एन बिफोर दैट। यानी जब कभी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल पहली दफ़ा सेंटेंस में किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। व्हेन इट्स मेक अ रेपिटेशन आफ्टर दैट, अगर ये रिपीट कर जाता हो उसके बाद दोबारा अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता हो तो वहाँ द का इस्तेमाल किया जाएगा, द का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जब कभी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल पहली बार सेंटेंस में किया जाए तो उसके पहले ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे, और जब पुनः दूसरी बार सेंटेंस में किया जाए तो उसके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। और यहाँ से आगे देखिए, एक जैसे देयर वाज किंग, किंग एन है, किंग वाज वेरी काइंड, वेरी काइंड। देयर वाज किंग, राजा थे, एक राजा थे, एंड किंग वाज वेरी काइंड, राजा बहुत दयालु थे। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल पहली बार किया जाता क्या आ जाएगा, ए, और ये अगर दूसरी बार किया जाएगा तो द। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिए। चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा TURN टर्न, ये हो गया बिकम, ये हो गया टर्न इनटू, मुड़ना, बदलना, होना, इनके मतलब होते हैं TURN टर्न हमारा हो गया, BECUM बिकम, TURN INTU इनटू, यानी मुड़ना, बदलना, होना, इनके मतलब होते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर इन सबों के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता हो तो टर्न के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल पहले AN के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। यानी सेंटेंस में जब कभी टर्न का इस्तेमाल किया जाए तो टर्न के बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा
तो उनके पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये बीकम है, और बीकम के बाद जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता हो तो इनके पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे पुनः। और ये है टर्न इनटू है आपका, ये टर्न इनटू है। टर्न इनटू के बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता हो तो इनके बाद यानी टर्न इनटू के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। पुनः समझिएगा बात को। सेंटेंस में टी यू आर एन टर्न, बी ई सी यू एम ई बिकम, टी यू आर एन आई एन टी टर्न इनटू, टर्न बिकम टर्न इनटू, इन तमाम तीनों का मतलब मुड़ना बदलना होना होता है। टर्न इनटू यानी सेंटेंस में जब कभी टर्न इनटू के इस्तेमाल किए जाएंगे एंड इफ इट इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी डोंट यूज आर्टिकल ए एन बिफोर दैट, यानी टर्न का इस्तेमाल किया जाए और टर्न के बाद जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता हो उनके पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। पुनः बिकम के बाद बिकम का भी वही मतलब होता है जो टर्न का मतलब होता है। बिकम के बाद भी जब कभी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल वाक्य में किया जाता है तो उनके पहले भी आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। वी डोंट यूज आर्टिकल ए एन बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट कम्स आफ्टर द टर्म बिकम। पुनः टर्न इनटू भी मुड़ना बदलना होना होता है। इनके बाद भी जब कभी सेंटेंस में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं तो उनके पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। पुनः यानी टर्न के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं बिकम और टर्न इनटू के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल किया जाएगा। पुनः एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए ऐसे, जैसे ही टर्न्ड इनटू अ ट्रेटर, TRAIAR है, ITOR ट्रेटर, देशद्रोही बोलते हैं इनको। तो ये ही टर्न्ड इनटू अ ट्रेटर, तो टर्न ये ही टर्न्ड ये देख लीजिए पहले, ही टर्न्ड अ ट्रेटर। तो टर्न के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। पुनः ही बिकेम अ पैट्रियोट, ये देशभक्त हो गया। तो बिकम के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। ही बिकेम ए पैट्रियोट। पुनः टर्न इनटू, द लिटिल गर्ल टर्न्ड इनटू इंजीनियर, ENGINEER इंजीनियर। तो द लिटिल गर्ल टर्न इनटू के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहाँ एन हो जाएगा, हाँ, टर्न इनटू एन इंजीनियर। यानी टर्न और बिकम और टर्न इनटू का तकरीबन मतलब सेम ही होता है, लेकिन इनके बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन, टर्न के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। वहीं बिकम के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं टर्न इनटू के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। ही टर्न्ड अ ट्रेटर, वह देशद्रोही बन गया, इनके पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं होंगे। ही बिकेम अ पैट्रियोट, वह देशभक्त बन गया, इनके पहले बिकम के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। द लिटिल गर्ल टर्न्ड इनटू एन इंजीनियर, छोटी सी लड़की जो है इंजीनियर बन गई। तो ये यहाँ पर टर्न इनटू के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। देखिए इनको आगे चलते हैं। देखिए ये है हमारा मटेरियल नाउन, और ये हो गया हमारा जो मॉडर्न एज में अनकाउंटेबल नाउन के नाम से भी बहुत सारे ग्रामेरियंस इनको जाने गए, ये लिखे अनकाउंटेबल नाउन।
ये हमारे अगणनीय संज्ञाएं होती हैं। ये हमारे शुरुआती दौर में मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा होते थे, और मॉडर्न एज में आने के बाद बहुत सारे ग्रामरियन इनको अनकाउंटेबल नाउन बना। आमतौर पर समझिएगा, जब कोई वस्तु जब माइंस से MINS माइंस खान होती है, तो जब कोई वस्तु माइंस से निकाली जाती है तो उसका प्रोडक्टिव फॉर्म कहलाता है, और जब उसके दूसरे रूप में बदल दिया जाए तो बाय प्रोडक्टिव फॉर्म हो जाता है। यानी एक प्रोडक्टिव फॉर्म हो गया जो नेचुरल स्टेज में पाया जाता है, जब कोई वस्तु प्रकृति की जो अवस्था होती है उस रूप में पाया जाए तो प्रोडक्टिव हो गया, और जब दूसरे स्टेज में उसको बदल दिया जाए, रूपांतरित कर दिया जाए तो बाय प्रोडक्टिव फॉर्म हो गया। अब जैसे माइन से MINS माइन समझते हैं खान होता है, अब खान से जब आपने गोल्ड पाया, गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड तो ये गोल्ड है, GOLD गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो पुनः अब अगर मान लिया जाए कि ये गोल्ड जब हमारे प्रोडक्टिव फॉर्म में जब माइन से निकाले जाते हैं तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। पुनः जब गोल्ड को सोने को ये सोना को अगर मान लिया जाए कि बाय प्रोडक्ट में बदल दिया जाए और उसे ऑर्नामेंट्स बना दिया जाए, ईयर का, नाक का, ईयरिंग, नोज रिंग, बैंगल्स वगैरह जो भी है, तो आपको अगर बना दिया जाए तो प्रोडक्टिव फॉर्म में आ गया। नहीं समझ में बात को। यानी मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मॉडर्न एज में बहुत सारे ग्रामरियंस ने इनको अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जाना। पुनः यानी ये हमारे गोल्ड हैं, ये सोना है, जब माइंस से खान से इनको प्राप्त किया जाता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। पुनः जब इनको बाय प्रोडक्ट में बदल दिया जाए तो ये बहुत हमारे काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। जैसे अगर गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बना दिया जाए, तो ऑर्नामेंट्स अगर बनाया जाए तो होता है ना बहुत सारा सज्जा का, महिलाओं सज्जा का सामान, कान का, नाक का होता है, तो ये रिंग हो गया, ये सब हो गया, तो नोज रिंग हो गया, रिंग हो गया, तो ये तो काउंटेबल में आ गया। तो अगर मान लिया जब बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जब माइन से प्राप्त प्रोडक्टिव फॉर्म में अनकाउंटेबल होते हैं, बाय प्रोडक्ट में बदलने पर काउंटेबल में आ जाते हैं। जैसे आप सिल्वर की बात करें, चांदी की बात करें, माइन से प्राप्त किया गया अनकाउंटेबल, बाय प्रोडक्ट में बदल दिया गया, उसको काउंटेबल में आ गया। तो ये हम ब्रोंज की बात करें, पीतल की बात करें, जब उसको हम निकालते हैं तो माइन से तो ये अनकाउंटेबल हुआ, और जब बाय प्रोडक्ट में बदलते हैं, कॉपर का बात करें तो ये हमारे उससे क्या बनाते हैं, उससे हम यूटेंसिल्स बनाते हैं, यानी रसोई के बर्तन, घर में जहाँ तहाँ रखी हुई बर्तन पॉट कहलाती है, और जब ये बर्तनें रसोई घर में चल जाते हैं वहाँ यूटेंसिल्स कहलाती हैं। तो यूटेंसिल्स बनाते हैं तो हमारा काउंटेबल के सेंस में आ गया। तो बहुत सारे, जैसे मिल्क है, दूध है हमारा, तो दूध से आप रसगुल्लास बनाते हैं, तो आप रसगुल्ला जब बनाते हैं तो काउंटेबल के सेंस में आ गया। तो ये है हमारा, तो काउंटेबल के सेंस में आ गया। तो ये है हमारे, यानी बहुत सारी चीज़ें जब प्रोडक्टिव फॉर्म में हमें माइंड से प्राप्त की जाती है, करते हैं, तो अनकाउंटेबल होती है। जब बाय प्रोडक्ट में बदलते हैं तो काउंटेबल में आ जाते हैं। लेकिन कुछ वैसा भी है, जैसे अगर मान लिया जाए कि आप माइंड से जब क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल को प्राप्त करते हैं, तो कच्चा तेल को जब प्राप्त करते हैं तो वहाँ तो हम नहीं गन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल में रहते हैं, वहाँ नहीं गन सकते हैं माइन से। जब हम उसको क्रूड ऑयल को प्राप्त करते हैं, जब उसको रिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद केरोसिन, डीजल, पेट्रोल जो भी है, तो आपका तो वो भी अनकाउंटेबल में ही रह जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जो अनकाउंटेबल नाउन में, जो प्रोडक्टिव फॉर्म में अनकाउंटेबल होते हैं, जब बाय प्रोडक्ट में बदलते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन ही रह जाते हैं। पुनः यानी मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ये जो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल AN का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन जब इनको बाय प्रोडक्टिव फॉर्म में बदल दिया जाए, यानी गोल्ड से मेडल बना दिया, गोल्ड का मेडल बना गया, तो ये गोल्ड मेडल, तो अब ये क्या हो गया, काउंटेबल ना हो गया, अब ये काउंटेबल हो गया। तो जब इनको बाय प्रोडक्ट में बदल कर ना गोल्ड मेडल बनाए, तो गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन था, उसके पहले आर्टिकल AN का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और लेकिन अगर जब गोल्ड मेडल बना दिया गया तो काउंटेबल में आ गया, अब ये आर्टिकल AN लेने के अधिकारी बन गए। ये गोल्ड मेडल, सिल्वर के पहले एन लगाइएगा, नहीं लगाइएगा, लेकिन सिल्वर चांदी का सिक्का है तो वहाँ पर बाय प्रोडक्टिव में फॉर्म में बदल कर उसको किया गया है। तो अब यहाँ पर ए और एन लगाइएगा ना, लगाइएगा। कॉटन, COTTON, कॉटन के पहले एन नहीं लगाएंगे। कॉटन का जब शर्ट आ गया, SHIRT शर्ट, तो हमारा ए और एन लगेगा, ये हो गया हमारा। तो हम प्रोडक्टिव फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें जब माइंड से प्राप्त की जाती है तो प्रोडक्टिव फॉर्म में अनकाउंटेबल में होती है। जब बाय प्रोडक्ट में बदलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें काउंटेबल में आ जाती हैं, उनके पहले आर्टिकल ए और एन पुट किए जाते हैं। देखेंगे इसको। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे, और मैं बहुत जल्द प्रयास करूंगा, थोड़ा स्थिति को सामान्य होने दीजिए। तो हम इसको लाइव क्लास में बदलने वाले हैं, प्रयासरत हैं, थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो जाए तो। और इस तरह से मैं समझता हूं कि ए और एन का जहां से प्रॉब्लम्स अभी तक प्रीवियस में पूछे गए थे एयरफोर्स नेवी आर्मी क्लर्क में, तकरीबन मेरा प्रयास रहा है कि मेमोरी बेस्ड जो जहां से रहे हैं हम आपको क्लियर कर दें, और उससे रिलेटेड जितने थे तमाम प्रयास किए हैं कि क्लियर कर दें। हम आपको, मेरा पूरा प्रयास हुआ कि हम आपको सभा के प्रथम पंक्ति में बैठाने के योग्य बना दें। और ये सभा कौन सा सभा होगा? ये सभा सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का सभा होगा, उसके सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के सभा के प्रथम पंक्ति में बैठाने के योग्य मैं बनाऊँ आपको। और जहाँ तक ये इंग्लिश की जिम्मेवारी, इंग्लिश लैंग्वेज की जहाँ जिम्मेवारी है, ये
थोड़ा सा बोला आपकी ट्रस्ट ही आपकी विजय है, और इसी तरह ये थोड़ा सा हम ये जिम्मेवारी हमें दीजिए इस बार, है ना, और इसको लेकर चलते हैं इस कारवां को और आगे बढ़ाते हैं। और हम अगले लेक्चर में आपको द के बारे में जहाँ जहाँ से पॉइंट्स होंगे प्रयास करेंगे जितना जल्दी खींच के, क्योंकि बहुत आगे अभी हमको जाना है, बहुत सारा काम करना है। और अल्टरनेटिवली हम आपको वीडियो देते रहेंगे, MWF में मेरा प्रयास होगा, कभी ये मिस ना करें, ये सीरीज हमारा न टूटे और आपको लक्ष्य तक पहुँचा ही हम दम लें। और ठीक है, एक अच्छे टीचर का कर्तव्य यही बनता है ना। तो ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, मैं अपनी आज की यात्रा को विराम देता हूँ। इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि सहूलियत से मेरा अगला वीडियो आप तक पहुँच जाए, और इसको हो सके अगर परिहित से रसी धर्म नहीं भाई, मेरे ख्याल से इस प्लैनेट पर दूसरों के उपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अगर आपको लगे कि लिव इन लेट इट जियो और जिन्हें तो सबको मौका मिले, सब आगे बढ़े, सब तरक्की करें, तो इनको थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, आगे अगर उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लेक्चर। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, थैंक यू।